प्रोफेशनल मीडिया ने करार किया, आपको कहा गया कि आप लेट लतीफ हो, आपने अगर सुबह का रोल टाइम है तो आप नेक्स्ट डे पहुंचते हो, इस तरीके की बातें आपके लिए क्यों? बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि वो थोड़ी ज्यादा से थोड़ी ज्यादा कहीं गई है ना, ज्यादा से थोड़ा ज्यादा उसी वक्त होता है जिस वक्त लोग बहुत डर जाते हैं आपसे। लोग आपको ये समझने लगते हैं कि यार ये कहीं कामयाब हो गया और इसको सब बड़े लोगों ने साइन कर लिया और साथ में आ गए तो ये पता नहीं क्या करेगा। और उस वक्त भय लग गया था लोगों को कि जितना इसका नाम हो गया इसे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो लोग फाइनेंस ला पा रहे थे वो ये कह रहे थे, जो लोगों को आर्टिस्ट दूसरे एक्टरों की डेट नहीं मिल रही थी वो ये कह रहे थे, फिर जो लोग कंपटीशन कर रहे थे वो इसको ज्यादा कहलवा रहे थे, फिर बहुत से ऐसे लोग शामिल हो गए थे जो मेरे थे ही नहीं, वो आए ही थे सिर्फ रोड़ा डालने के लिए और मैंने उनको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था जैसे कि आइए आप मेरे प्रोड्यूसर हैं। मैं 160 फिल्म और ये जो 27 साल से काम कर रहा हूँ, ये 27 साल काम करता ही नहीं, मैं ईमानदार नहीं होता था। आपके पास एक पूरा सेटअप नहीं था जो आपकी चीजों को क्लैरिटी के साथ या चीजों को अच्छे से, जैसे आजकल होता है ना कि हर स्टार के साथ एक लंबी चौड़ी। नहीं अनुराधा जी, जिस वक्त हम लोग हीरो बने उस वक्त हम लोग के सुपरस्टार अमित जी रहे एंड ही नेवर लुक्ड एट कि उनके लिए क्या कहा जा रहा है। उनके लिए तो 7 साल उनकी लड़ाई चलती रही प्रेस में और वो अमिताभ बच्चन ही रहे। तो हमने वो देखा, हमने वो समय देखा, हम लोग के सुपरस्टार वो रहे, राइट। तो हमने ये सोचा कि ये प्रेस में लोग क्या कह रहे हैं और क्या इमेज बना रहे हैं, वी नेवर बॉदर्ड, वी नेवर कैच्ड देम, यू नो, आई नेवर थॉट लाइक दैट। हम लोग उस तरह से सोचते ही नहीं थे। हम लोग ऐसा लगा कि देखो इतने साल तो इनके साथ में ऑब्जेक्शन किया, क्या क्या कर दिया, जो वो है वो सो है और जिस तरह से वो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं। अब नर्मदा भी तैयार है फिल्मों में आने के लिए, तो कब उनकी लॉन्चिंग कब कर रहे हैं? मैंने जैसे उनसे जिस वक्त मैं नर्मदा से इन सब चीज़ों के लिए बात करता हूँ तो वो ये कहती हैं कि पापा जो ये हो रहा है और जितना समय मुझे मिल रहा है प्लीज़ आप हाइबर नहीं होइए, आप ये नहीं सोचिए कि ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है या आप नहीं कर रहे इसलिए नहीं हो रहा है, इट्स ऑल टाइम एंड शी इज मी बट शी इज मी व्हाट आई एम टुडे। जो मैं आज हूँ वो अब से है, विच इज वेरी गुड। तो उसको शी इज लकी। आप कैसे फादर हैं? बहुत कैसे फादर हैं आप? मैं सोचता हूँ जैसे मेरी मम्मी थी वही सही वे है। हम लोग की मम्मी ने हमको बहुत कम में बहुत ज्यादा समझाया और जितना उन्होंने समझाया हम लोग के वो। पर आप बहुत ज्यादा बच्चों को वक्त नहीं दे पाए बिकॉज आप इतने बिजी रहते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे जितने घर में, मेरे फैमिली में जितने भी माफी चाहता हूँ, मेरी फैमिली जितने बच्चे हैं दे ऑल हैव ग्रोन विद मी और मैंने हर तरह से उनको समय दिया। मैं जिस वक्त मेरे यहाँ बिल्कुल भी वक्त नहीं था उस वक्त मैं सब बच्चों को सेट पे बुला कर दी, ये आओ, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। क्या करना चाहता है आपका? He would love to. I think बच्चा है। I don't want to put that things in his. मैं उसके माइंड में उस वक्त नहीं वो सब नहीं डालना चाहता। लेकिन उसकी मम्मी के भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगे। Why not? She would love to. ये वो भी तो चाहेंगी कि मैं सुपरस्टार की बीवी रही हूँ तो मैं सुपरस्टार की माँ भी रहूँ। She would love to. लेकिन ये है कि वो बच्चा है, उसको उस पे वर्क करना है। And I think he will work. He is hard working. 2004 में आप पॉलिटिक्स में आए। I know कि ये आपकी एक दुखती रग भी है। मैं कामयाब हुआ, मैंने रामनाइक जी के साथ लड़ा। रामनाइक जी के साथ आप इतने बड़े कद्दावर नेता को आपने हराया। हाँ, राम नायक जैसे जो कि बीजेपी की जिसे बोलते हैं ना स्तंभ माने जाते रहे हैं वहां पे बॉम्बे में, मुंबई में, उनको आपने हराया। पेट्रोलियम मिनिस्टर थे सेंटर में, उनको आपने उस वक्त में हराया। उसके बावजूद मतलब आपको पॉलिटिक्स से क्यों आपने छोड़ क्यों दिया पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे बहुत बड़ी समझदारी की कि जिस वक्त मैं वहां से निकला है ना तो मैं कोई कड़वाहट छोड़ के नहीं बिल्कुल सही है। मैंने किसी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं की। जो ओपोनेंट्स वहां पर थे, खास करके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उन्होंने 2009 में डिक्लेयर कर दिया कि भाग गया। नजर नहीं आया। हाँ, नजर नहीं आ रहा है। हमारा एक ऐसा एमपी है जो कभी नजर नहीं आता है। मुझे यही समझ में आया कि ये जो है मेरे साथ है लेकिन मेरे साथी नहीं है। ये साथ होना एक अलग चीज है, साथ चलना एक चीज है और साथी होना एक अलग चीज है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बहुतों की भीड़ में अकेला हो उसको वही समझ में आ जाए कि इससे तो अच्छा है कि मैं अकेला रहूं और इस भीड़ के साथ में वो काम करता रहूं जो मुझे करते रहना चाहिए, है ना। तो आई डिड दैट। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो आके हमेशा ये कहने लगे मिल के गोविंदा हमको साथ नहीं दे रहा है, हमसे मिल नहीं रहा है, नाराज होने लगे मुझसे।
लेकिन मेरा वो काम करने का तरीका था, मैं उनके उस भीड़ में जाना ही नहीं चाह रहा था। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सोच और आपकी बातचीत को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं? क्या बात है? ऐसे आपको बहुत से लोग इस चीज का ऑब्जेक्शन उस समय में करते थे। हाँ। कि गोविंदा हमेशा बड़ा देश काल परिस्थिति देखता है और हॉरोस्कोप देखता है और पर आप ऐसा करते थे क्या? भविष्य, हाँ, मैं हमेशा मैंने देखकर ही अच्छा। जिंदगी में मैं जिया हूँ। मुझे मेरी मम्मी ने वही समझाया है। अच्छा। कि तो क्या आप राहु काल देखते हैं? हमेशा रूप शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और जितना ज्योतिष शास्त्र, ये जितने शास्त्र बने हैं ये हम लोग की सुविधा के लिए बने हैं। अभी भी आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल ज्योतिष। मैं हमेशा देख सोच समझ कर ही जिंदगी में कदम उठाता हूँ। हाँ। और जितनी चीजें मेरी समझ के बाहर होती है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लोगों ने खूब आपके इस बात पर भी मजाक बनाया कि अरे वो तो पता नहीं कहाँ किस दुनिया में रहता है, कुछ अजीबो गरीब बात करता रहता है कि अभी राहु काल है तो अभी समय सही नहीं है, वो उसकी काली दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही, इस तरीके की बातें फिर। ये मैंने कभी नहीं कहा कि काली दृष्टि में नहीं, लोगों ने हाँ, उस तरह से जिस मैं पॉलिटिक्स में आया तो बहुत सी फंडिंग हुई, बहुत फंडिंग हुई मेरे लिए कि गोविंदा को बदनाम किया जाए, और उसके लिए फंडिंग हुई नहीं कि इसका नाम बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। क्या आप पॉलिटिक्स में फिर वापस जाने की कोशिश करेंगे? नहीं। बिल्कुल तलाक 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 ये लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये है कि संबंध जो है वो हमेशा मधुर और बने रहे। नहीं, मुझे पता है कि लेकिन आपकी कांग्रेस अध्यक्षा का आपके ऊपर बहुत उनका मतलब बहुत नाज था उनको आपके ऊपर, और बड़े उससे शिद्दत से आपको लाया गया। और मैंने उनसे जो कहा मैंने वही किया। मुझे ये कहा गया था कि गोविंद तुम ऐसे बीच में से निकल नहीं जाना, और जो तुम्हारे जो तुमको सम्मान मिला है उसका खुद तुम आदर करो। तो मेरे लिए ये बड़ा था कि मैं उनसे सच्चे शब्दों में कहूँ कि ये इस विषय का ज्ञाता नहीं। क्या आप सोनिया गांधी के पास गए वापस कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ राजनीति? तो आप बहुत समय मैंने उनसे आपने इजाजत ली? बहुत समय पूर्व इजाजत मैंने उनसे कहा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम गोविंद ये क्यों तुम सोच रहे हो। मैं एज एन पॉलिटिशियनर शी कुड अंडरस्टैंड इट दैट गोविंद जो है वो उसमें अकेला घूम रहा है इस वक्त, और ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जितना मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, मुझे ये लगा कि जिस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ हो तो सामना करके टकराना अच्छा नहीं होता है। आई बिलीव इन डॉचिंग। आपकी पत्नी ने क्या कहा जब आप पॉलिटिक्स छोड़ रहे थे? तो पत्नी जो है उनको तो सब वही अच्छे लगते हैं, शोहर इसमें सही रहे। तो क्या उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स छोड़ो और ये करो, कमाओ? तुम हीरो बनो। आपकी पत्नी का आपके करियर में कहते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी में बहुत सपोर्टिंग जो है श्री वही है, लक्ष्मी वही है। सबके लिए होती है श्री और शक्ति और लक्ष्मी सब वही होती है। लव मैरिज थी आपकी तो? जी, लेकिन मेरी मम्मी ने उसके लिए हामी की थी। उनको हमेशा ये लगा कि ये तो मम्मीज बॉय ये क्या है जी, बड़ा हो गया लेकिन बच्चा है। दो चीजें, एक तो मैंने सुना है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपने गाना गाया, तो अभी आज की डेट में आपका फेवरेट गाना कौन है? 2 लाइन। थोड़ा समय देंगे मुझे? कोई नहीं, रियाज करने के लिए वक्त नहीं है। जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब वही, भजो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। धन्यवाद। क्या बात है। एक आपका बहुत फेमस सा स्टेप है। नचाइए नहीं, ऐसे कुछ करते हैं ना आप? वो मुझसे कहते हैं लोग, गोविंदा क्या मस्त दिख रहा है, नाच के दिखा। बोला नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बच्चे। हर जगह नाचने की और हर जगह सिंगिंग करने की। आपसे बात करके बहुत मजा आया। तो ये थे आमने सामने में दी नोटेड एक्टर गोविंदा। अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ मैं अनुराधा प्रसाद आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।